नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्री नर्सिंग क्लासेस। आप सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में फैमिली प्लानिंग और उसके कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिटेल में चर्चा किया कि वो फैमिली प्लानिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है और उसके मेथड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आज हम मिशन 50 सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक भी बहुत अपने आप में अमेजिंग टॉपिक है जो आपके क्लिनिकल साइड या फिर नर्सिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस टॉपिक का नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि इस पोस्टर में दिख रहा होगा बच्चों कि मिशन 50 सीरीज जो हमने लॉन्च किया है और इसके ऊपर लगातार वीडियोस आ रहे हैं बच्चों। तो मिशन 50 सीरीज में क्या हम देखने वाले हैं बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। इतने जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डील करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक 4 है, आज कौन सा है? टॉपिक 4 चौथा लेक्चर है बच्चों, और इसमें हम डील करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। बच्चों, इस लेक्चर के बाद आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो बिना देर किए बच्चों, इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों? यूट्रस का इमेज बना करके भी बच्चों हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब जायगोट का इम्प्लांटेशन अगर यूट्राइन कैविटी जो है बच्चों उससे आउटसाइड हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए या फिर सर्विक्स में हो जाए या फिर फंडल वाले पार्ट में हो जाए, तो वैसे प्रेगनेंसी को बच्चों क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। जैसे सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट कि ये यूट्रस है। क्या बच्चों? ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये फेलोपियन ट्यूब है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब है। ये वाला पार्ट बच्चों फंडस है। क्या बच्चों? फंडस है। और ये वाला पार्ट जो है ये सर्विक्स है। इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और ये जो देख रहे हैं बच्चों बीच में, ये पूरा एक कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? खाली स्पेस। ये जो खाली स्पेस है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। अगर जायगोट का इम्प्लांटेशन फंडल वाले एरिया में हो गया या फिर ये सर्विक्स वाले एरिया में हो गया या फिर फेलोपियन ट्यूब वाले एरिया में हो गया, तो वैसे प्रेगनेंसी को बच्चों क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन कहां पर होना चाहिए, कौन सा सही जगह है और कौन सा जगह पे अगर इम्प्लांटेशन होता है तो वो नॉर्मल होगा बच्चों? तो बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए, ये यूट्राइन कैविटी। और अगर यूट्राइन कैविटी के लेटरल साइड में हो गया तो ये भी एबनॉर्मल होता है बच्चों। मैक्सिमम केस में बच्चों क्या होता है? या तो एंटीरियर होगा इम्प्लांटेशन, या तो एंटीरियर होगा या तो पोस्टीरियर होगा। यानी कि यूट्राइन कैविटी के या तो एंटीरियर पोर्शन में इम्प्लांटेशन होगा या फिर पोस्टीरियर पोर्शन में उसका इम्प्लांटेशन होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला किसको जाता है। आगे डील करने वाले हैं बच्चों कि इसका साइट क्या होता है बच्चों। साइट यानी कि कहां कहां पर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे पहले डील करेंगे बच्चों, साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चों, तो ये दो साइट होता है इसका। कितना साइट होता है बच्चों? 2 साइट होता है। अभी जस्ट हमने डायग्राम के मदद से समझने की कोशिश किया बच्चों। एक साइड होता है इंट्रायूट्राइन। क्या होता है बच्चों? इंट्रायूट्राइन। और एक होता है बच्चों एक्स्ट्रा यूट्राइन। क्या होता है? एक्स्ट्रा यूट्राइन। जो इंट्रायूट्राइन होता है, इंट्रायूट्राइन मतलब जो यूट्रस के अंदर हो रहा है। यूट्रस के अंदर इन द सेंस कि अगर सर्विक्स वाले एरिया में हो रहा है, अगर बच्चों सर्विक्स वाले एरिया में हो रहा है या फिर फंडल वाले एरिया में हो गया है। हमने डायग्राम में भी देखा था, अगर फंडल वाले पार्ट पे अगर इम्प्लांटेशन हो गया बच्चों, क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
अगर सर्वाइकल वाले एरिया में हो गया, सर्विक्स के पास में हो गया इम्प्लांटेशन, तो वैसा प्रेगनेंसी भी क्या है बच्चों, वैसा प्रेगनेंसी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ये भी क्या है बच्चों, एबनॉर्मल है। अब देखिए एक्सटर्नल एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब जो हम एक कैविटी देखे थे अभी जस्ट इमेज में, हमने क्या देखा था बच्चों, एक कैविटी मतलब खाली जगह देखा था। उस खाली जगह को हमने क्या बोला था, यूट्राइन कैविटी। अब उस यूट्राइन कैविटी के बाहर हमने क्या देखा, दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब अटैच रहता है और उसी फेलोपियन ट्यूब से क्या रहता है बच्चों, ओवरी अटैच रहता है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या होगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा बच्चों, ट्यूबल प्रेगनेंसी। और जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है बच्चों, ये होता है 97%। ये क्या होता है बच्चों, 97% होता है। और ये जो इंट्रायूटेराइन वाला प्रेगनेंसी होता है बच्चों, ये 1.5% देखा जाता है, बड़ा ही रेयर है ये। और एक्स्ट्रा यूटेराइन में बच्चों ये 98.5% आपको एक्स्ट्रा यूटेराइन कैविटी के अंदर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर 97% है, यानी कि इसको ये क्या है बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा होता है, वो होता है बच्चों ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है बच्चों ट्यूब के बाद ओवेरियन प्रेगनेंसी बच्चों ये 0.5% होता है। और इसके साथ साथ एक इसी में एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी होता है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या देखा बच्चों कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ साइट हैं, कुछ जगह हैं जहां पे क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, जहां पे जायगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। पहला क्या था, इंट्रायूटेराइन यानी कि यूट्रस के अंदर, यानी कि यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। तो कहाँ हुआ बच्चों, सर्विक्स के पास और फंडल के पास। नेक्स्ट एक्स्ट्रा यूटेराइन में क्या हुआ बच्चों, ट्यूबल प्रेगनेंसी हुआ, ओवेरियन प्रेगनेंसी और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। तो बच्चों हम आगे देखते हैं बच्चों, ये हम आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका कारण, इसका क्या देखते हैं बच्चों, कारण, इसका क्या कारण है, ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये क्यों हो जाता है, कॉजेज। कारण है बच्चों, कारण बिल्कुल साफ है। आप लोग बिल्कुल एक डिजीज का नाम सुने होंगे, PID। एक डिजीज का नाम सुना होगा बच्चों, PID यानी कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। और पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के अंदर भी क्या होता है बच्चों, साल्पिंजाइटिस। क्या होता है, साल्पिंजाइटिस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साल्पिंजाइटिस, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कारण बताइए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, तो होता है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। और पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के अंदर जो साल्पिंजाइटिस होता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर गड़बड़ी हो जाना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, उसको हम साल्पिंजाइटिस बोलते हैं बच्चों। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन कॉज। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्लियर है बच्चों? दूसरा होता है सिलिया डैमेज। क्या होता है बच्चों, सिलिया डैमेज हो गया, या फिर इसका मूवमेंट में दिक्कत हो गया, ठीक है, या फिर सिलियरी मूवमेंट में इंटरप्शन हो गया बच्चों। मतलब सिलिया का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो स्पर्म जा रहा है बच्चों, ठीक है, या फिर ओवम भी क्या होता है, ओवरी से निकल करके फेलोपियन ट्यूब तक आता है बच्चों। और स्पर्म भी क्या होता है, वहां से अपना जो ट्रांसपोर्ट करके आता है, वहां से मूवमेंट करके वो भी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन से वाले पार्ट में, किस पार्ट में होता है, तो होता है एम्पुला वाले पार्ट में बच्चों, ठीक है। तो एम्पुला वाले पार्ट में स्पर्म कैसे आता है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चों, जिसको सिलियरी मूवमेंट बोलते हैं। सिलिया रहता है, जो स्पर्म का साइज होता है, जैसे कि ये स्पर्म है बच्चों, तो ये पीछे टेल है, और ये टेल ही सिलिया का काम करता है बच्चों। अगर सिलियरी डैमेज हो, सिलिया ही डैमेज हो गया तो क्या होगा बच्चों, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है
जो जायगोट है बच्चों वो आगे मूव करके यूट्राइन कैविटी तक नहीं जाएगा, और वो कहां पे रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है। और तीसरा होता है बच्चों ट्यूबल इंजरी। अगर ट्यूब में ही इंजरी हो गया, अगर ट्यूब ही डैमेज हो गया बच्चों, ट्यूबल इंजरी हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के हाई चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या बच्चों, आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। जिस पेशेंट में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा हुआ है उसमें भी बच्चों देखा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी कभी हो जाता है। इन केस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण हम क्या बोल सकते हैं, आईयूडी भी बोल सकते हैं बच्चों। और नेक्स्ट होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवा, एआरटी। एआरटी का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसका एआरटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर दो चीजें होती है बच्चों, जिफ्ट और गिफ्ट। पहला होता है जिफ्ट और दूसरा होता है जिफ्ट। मतलब बच्चों गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और सेकेंड वन जिफ्ट मतलब बच्चों जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है बच्चों साइन एंड सिम्टम्स। कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे यानी कि लक्षण। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो कुछ तो लक्षण होगा। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल लक्षण है। पहला ट्राइड सिम्टम। क्या है बच्चों, पहला आपका ट्राइड सिम्टम क्या है, ट्राइड सिम्टम। ट्राइड सिम्टम्स किसको बोलते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा कि पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा। एमेनोडिया रहेगा बच्चों, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद रहेगा। एमेनोडिया रहेगा। उसके बाद आपको वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। क्या रहेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग। अब देखिए बच्चों लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आपको पेन होगा, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, और ये पेन बिल्कुल नाइफ की तरह रहेगा। क्या रहेगा, नाइफ क्लिंकिंग। ऐसा लगेगा कोई चाकू जो है सो चाकू से टैप कर रहा है, चाकू से वार कर रहा है, इस टाइप का पेन, शार्प पेन रहेगा बच्चों। तो पहला सिम्टम हमने देखा, इसको इसलिए ट्राइड सिम्टम बोलते हैं। ये 3 सिम्टम। इसमें कैसे एमसीक्यू बनेगा बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइड सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके ट्राइड सिम्टम में क्या क्या होते हैं। तो इसमें आप आराम से इसको देख के आंसर कर सकते हैं। ट्राइड सिम्टम में क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा पहले एब्डोमिनल के निचले हिस्से में यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन होगा इसके। और कैसा पेन होगा, पेन का नेचर क्या होगा, बिल्कुल नाइफ किंकलिंग पेन होगा, यानी कि चाकू के जैसा बिल्कुल पेन होगा। नेक्स्ट एमेनोडिया। एमेनोडिया क्या रहेगा बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा। क्लियर है। और वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, एक और इसका सिम्टम होता है बच्चों, साइनस सिम्टम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है बच्चों, दूसरा सिम्टम इसका है रप्चर्ड
रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहला ट्रायड सिम्टम देखा, दूसरा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है बच्चों, तो पेन रेडिएट करेगा, दर्द जो है वो रेडिएट करेगा शोल्डर की तरफ। पेन क्या होता है बच्चों, पेन रेडिएट करता है। कहां, शोल्डर टू शोल्डर। दर्द क्या होगा बच्चों, पहले क्या था कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था बच्चों, अब क्या पेशेंट आपसे शिकायत करेगी कि पेन बच्चों किधर हो रहा है, तो सर पेन जो है बिल्कुल रेडिएट होकर के शोल्डर की तरफ आ रहा है। तो जब पेन शोल्डर की तरफ आएगा, जब आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप बिल्कुल उससे जान सकते हैं इसका कौन सा क्या हो गया बच्चों, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी था क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों, कभी जैसे मान के चलिए कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो वहां पे वो सही जगह नहीं है, वहां पे जगह बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका कंसेप्चुअल प्रोडक्ट ग्रो करना स्टार्ट कर गया तो क्या होगा, वहां पे रप्चर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। जगह कहाँ होता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है, इसलिए वो पेन क्या होगा, रेडिएट करेगा बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लाइकस जो होता है, अम्लाइकस के पास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, जिसको कुलेंसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कुलेंसाइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्लाइकस। अम्लाइकस के चारों ओर, अम्लाइकस के चारों ओर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कुलेंसाइन, जिसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, कुलेंसाइन। तो एग्जाम में अगर कुलेंसाइन दिखने को मिले तो समझ जाइएगा बच्चों क्या है ये, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर हो चुका है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है अम्लाइकस के चारों ओर। ये सिर्फ लेडी में रहेगा, अगर किसी मेल में अगर ऐसा होता है कुलेंसाइन, तो ये मत समझ जाइएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखते हैं, शॉक प्रेजेंट रहेगा। अब शॉक क्यों प्रेजेंट रहेगा बच्चों, जाहिर सी बात है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो चुका है तो इंटरनल ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा। ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होने की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट शॉक की कंडीशन में हो जाएगा। शॉक क्या रहेगा इसमें, प्रेजेंट रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। तो साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसका डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे। अब देखते हैं डायग्नोसिस, इसको किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहला आएगा बच्चों यूएसजी। क्या आएगा पहले, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। और यूएसजी किसका होगा, टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। यूएसजी किसका करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। क्लियर है बच्चों। दूसरा टेस्ट जो करवाएंगे कल्डोसेंटेसिस। क्या कराएंगे बच्चों, कल्डोसेंटेसिस। और ये कल्डोसेंटेसिस क्यों करेंगे, इससे डिटेक्ट कर पाएंगे बच्चों कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर तो नहीं हो गया। इसके लिए टू डिटेक्ट, टू फाइंड आउट ruptured ectopic pregnancy। कल्डोसेंटेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों एक ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, सीबीसी। और आप लोग बताइए बच्चों कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी तो कंसीव हुआ है बच्चों, उस फीमेल के अंदर एमनोरिया कंडीशन भी है, यानी कि मेंसेस उसका बंद हो चुका है। क्या इसके अंदर एचसीजी का मात्रा कैसा रहेगा, एचसीजी का मात्रा क्या रहेगा बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, एचसीजी का मात्रा इसमें भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में एचसीजी का मात्रा होता है उसके कंपैरिजन में इसका एचसीजी का मात्रा जो है सो
कम रहेगा। क्लियर है बच्चों? इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए बच्चों कि एससीजी का मात्रा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में क्या होता है, कम रहता है, कम रहता है। ठीक है, डायग्नोसिस में समझ गए बच्चों कि एससीजी का मात्रा क्या रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कम रहेगा। किसके? जब कोई महिला नॉर्मल प्रेग्नेंट है उस केस में इसमें एससीजी का मात्रा कम रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका मैनेजमेंट क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या है? तो दो मैनेजमेंट होता है बच्चों, पहला मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल। सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट कहने का मतलब किसी भी तरह का सर्जरी हम परफॉर्म नहीं करेंगे, दवाई दे करके, मेडिसिन दे करके ही हम उस चीज को डील करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी कुछ सर कंडीशन है, इसके लिए भी क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट का भी कोई कंडीशन है कुछ। अगर कंसेप्चुअल अगर कोई कंसेप्चुअल प्रोडक्ट जो है 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम है, अगर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट यानी कि जो जाइगोट है बच्चों वो अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन देंगे और उसी से काम हो जाएगा। इंजेक्शन कौन सा नाम है, मेथोट्रेक्सेट जो कि 50 mg का होता है। ये हम क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर दे देंगे बच्चों। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट यानी कि जो जाइगोट है उसका हम क्या देखेंगे कि साइज कितना है। उसका साइज अगर 4 सेंटीमीटर से कम आता है तो सर्जरी करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट दे करके भी उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट को देख लेते हैं बच्चों। सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला सर्जरी होगा इसका, तो पहला सर्जरी है वो है साल्पिंजोस्टोमी। क्या है बच्चों, साल्पिंजोस्टोमी। और दूसरा सर्जरी का क्या नाम है बच्चों, साल्पिंजेक्टोमी। और तीसरा है साल्पिंजेक्टोमी। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों साल्पिंजोटोमी होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब सुनने में तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। आज अच्छे से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा बच्चों, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्या बच्चों, साल्पिंजोस्टोमी, और ये क्या है, साल्पिंजेक्टोमी, और ये है साल्पिंजेक्टोमी। अगर साल्पिंजोस्टोमी, इसको जस्ट ट्रेकेस्टोमी के एक प्रोसीजर होता है, ट्रेकियोस्टोमी, आपने सुना होगा नाम, ट्रेकियोस्टोमी। यानी कि इसमें भी क्या है, ओस्टोमी, इसमें क्या है, ओस्टोमी। क्लियर है? तो ओस्टोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। क्या होता है बच्चों, ओपनिंग। ध्यान से समझिएगा, साल्पिंजोस्टोमी, ओस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग। आपने देखा होगा कि ट्रेकिस्टोमी क्या होता है, जो ट्रेकिया है बच्चों उसके अंदर एक ओपनिंग बनाया जाता है। वैसे पेशेंट जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहता है, जो एक्सीडेंटल पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, वैसे पेशेंट में हम क्या करते हैं, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करते हैं और एक सर्जिकल ओपनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं, कहां पे, ट्रेकिया के ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार क्या है बच्चों, ओस्टोमी इसके अंदर भी है। तो साल्पिंजोस्टोमी में क्या करेंगे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम एक ओपनिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक ओपनिंग बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा देखिए कि स्पिंजोस्टोमी, ओस्टोमी है। ठीक है, यहाँ पे ओटोमी में क्या होगा बच्चों, इंसिजन करना, कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कट। इसका मतलब होता है इंसिजन।
और इसमें आपको जेक्टोमी, जिसमें भी एक्टोमी होगा उसका मतलब रिमूव करना होता है बच्चों। क्या होता है? रिमूव करना। बिल्कुल सारा कंफ्यूजन क्लियर है बच्चों, बस शब्द का खेला है। देखिएगा सल्पिंजोस्टोमी में क्या है बच्चों? ओस्टोमी का मतलब ओपनिंग, यहाँ पे ओटोमी का मतलब इंसिजन, यहाँ पे एक्टोमी का मतलब रिमूव करना। मतलब कुछ पार्ट कट करके क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम रिमूव नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम पेशेंट के ऑर्गन को क्या कर रहे हैं बच्चों? पेशेंट के ऑर्गन को हम सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सेव कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं। और इस केस में रिमूवल कर रहे हैं, यानी कि ऑर्गन को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ऑर्गन को हम बचा नहीं रहे हैं, उसको कट करके बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले साल्पिंजोस्टोमी को देखते हैं और साल्पिंजोक्टोमी को देखते हैं, और उसको तीनों को कंपैरिजन करके अच्छे से समझते हैं। पहले सबसे पहला है बच्चों साल्पिंजोस्टोमी। इधर हम लिख देते हैं बच्चों साल्पिंजोस्टोमी, और इधर लिखते हैं साल्पिंजोटोमी। क्लियर है? अब दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले ओस्टोमी का क्या मतलब होता है? ओपनिंग। और ओटोमी का मतलब क्या होता है बच्चों? इंसिजन। क्या होता है? इंसिजन। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हम सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? लैप्रोटोमी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? लैप्रोटोमी करेंगे। लैप्रोटोमी क्या होता है? एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन बनाएंगे और उसके अंदर लैप्रोस्कोप को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लैप्रोस्कोप की मदद से ही हम क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। क्योंकि लैप्रोस्कोप में क्या होता है? सारा चीज दिखता है, वहां कैमरा भी लगा होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लैप्रोटोमी करेंगे। लैप्रोटोमी। लैप्रोटोमी करके हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चों? किसके थ्रू? लैप्रोस्कोप के थ्रू। लैप्रोस्कोप के थ्रू हम कहां पहुंच जाएंगे? तो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। फेलोपियन ट्यूब यहां तक हम पहुंच गए, यानी कि रीच्ड एट फेलोपियन ट्यूब। अब क्या करेंगे हम बच्चों? फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ओपनिंग बनाएंगे। ओपनिंग कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे। हम क्या करेंगे? कट द फेलोपियन ट्यूब। कट करके फेलोपियन ट्यूब से इंसिजन बना दिए, एक ओपनिंग बना दिए। अब वहां से क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? हम उस प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या किए? रिमूव किए और इंसिजन को छोड़ दिए। क्या करेंगे? रिमेन्स ओपन टू इंसिजन, यानी कि इंसिजन जो किए थे उसको हम वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। और ये क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी इंटेंशन मेथड से ये ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। सेकेंडरी इंटेंशन मेथड से ये हील हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या किए कि लैप्रोटोमी किए बच्चों। लैप्रोटोमी किए, देखिए लैप्रोटोमी करके हम क्या किए? लैप्रोस्कोप के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए। और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के बाद हम क्या किए? फेलोपियन ट्यूब के ऊपर एक कट किए, इंसिजन बनाए, ओपनिंग बना दिए। और ओपनिंग बनाने के बाद जो प्रोडक्ट था हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, उसको हम रिमूव कर दिए। और रिमूव करने के बाद वो जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये मेरे प्यारे बच्चों, कि जब प्रोडक्ट को रिमूव कर लोगे आप, तो वहां पे जो इंसिजन बनाए थे आप, जो कट लगा करके फेलोपियन ट्यूब के ऊपर में, उसको वैसे के वैसे ही छोड़ देना है। उस ओपनिंग को क्या करना है? रिमेन्स ओपन इंसिजन। जो भी आपने इंसिजन लगाया था उसको वैसे ही ओपन छोड़ देना है। और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? हील हो जाता है। किसके थ्रू? सेकेंडरी इंटेंशन मेथड के थ्रू वो हील हो जाता है। जैसे कि ठीक जैसे आप ट्रेक्योस्टोमी करते हैं, ट्रेकिया के अंदर क्या करते हैं? आप इंसिजन बनाते हैं, ओपनिंग बनाते हैं। क्या आप इसको स्टिच करते हैं? नहीं करते हैं। वो अपने आप सेकेंडरी इंटेंशन मेथड के थ्रू वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक वो हील हो जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि साल्पिंजोटोमी में क्या होता है। साल्पिंजोटोमी में भी सेम चीज करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेप्रोटोमी करेंगे। क्या करेंगे? लेप्रोटोमी करेंगे। लेप्रोटोमी करने के बाद हम लेप्रोस्कोप की मदद से
हम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। रीच्ड एट फैलोपियन ट्यूब। जब हम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए बच्चों, तो उसके अंदर से हम जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर कर देंगे। रिमूव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम क्या किए, जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था उसको हम बाहर कर दिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर करने के बाद जो इंसिजन किए थे, जो हमने फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कट लगाया था, उसको हम स्टिच कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, स्टिच कर देंगे। उसको क्या करेंगे, स्टिच द फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो जो इंसिजन लगाए थे उसको ओपन छोड़ रहे हैं, और इधर साल्पिंजोटोमी में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उस जो ओपनिंग बनाए थे उसको हम, उस इंसिजन को हम क्या कर रहे हैं, स्टिच कर दे रहे हैं, उसको हम ओपन नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं साल्पिंजोटोमी। नेक्स्ट है साल्पिंजेक्टोमी में देखते हैं क्या होगा। साल्पिंजेक्टोमी, और साल्पिंजेक्टोमी में क्या होगा बच्चों, तो एक्टोमी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिमूव कर देना। यानी कि कट करके उस ऑर्गन को क्या करना, रिमूव कर देना। हम ऑर्गन को अब नहीं बचाएंगे, ऑर्गन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। मान के चलिए कि हम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, कि ये मान के चलिए आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और बीच में क्या है आपका कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है। ये मान के चलो आपका क्या है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, सेम उसी प्रकार क्या करना है बच्चों, कि फैलोपियन ट्यूब तक आपको पहुंचना है। कैसे, सबसे पहले लेप्रोटोमी प्रोसीजर करना है। लेप्रोटोमी करके फिर लेप्रोस्कोप की मदद से आप फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। फैलोपियन ट्यूब के बाद पहुंचने के बाद वहां पे कट लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट अगर बड़ा है, साइज में अगर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करेंगे। फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करेंगे, 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे, और इस प्रोडक्ट को बाहर कर देंगे। और कट करके जो ये ऑर्गन बचा, ये क्या है बच्चों, इतना दूर, ये फैलोपियन ट्यूब का ये एक पार्ट है। इसमें क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को भी काट करके हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और पूरा प्रोडक्ट के साथ ही वो बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर देंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे कोगुलेट वो कर देंगे, स्टिचेस कर देंगे, ठीक है, उसको बांध देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से प्रोडक्ट को हम बाहर कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बाहर कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या आ रहा है, ऑर्गन भी बाहर आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि साल्पिंजेक्टोमी हो गया, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का रिमूव कर दिए, वहां पे उसका कुछ पार्ट रिमूव कर दिए। क्लियर है। और रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचा, इन दोनों को आपस में क्या किए, जोड़ दिए। क्लियर है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी सेम लेप्रोटोमी करेंगे बच्चों। लेप्रोटोमी करने के बाद लेप्रोस्कोप की मदद से हम कहा जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक। रीच्ड एट फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के बाद पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसिजन लगाएंगे, या फिर कट द फैलोपियन ट्यूब। एंड कट करने के बाद क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट को, और उसके बाद एनास्टोमोसिस कर देंगे। एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो फैलोपियन ट्यूब का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, उसको हम क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। यानी कि ये जो पार्ट बच गया था बच्चों, निकालने के बाद इसको आपस में ऐसे एनास्टोमोसिस कर देंगे। क्लियर है बच्चों। तो तीनों में आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का क्लास हमने क्या देखा, सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, उसका साइट क्या होता है, किस जगह पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं बच्चों, इसके डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और आप इस लास्ट में मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे, चैनल पे बने रहिए, और जितने भी मिशन 50 सीरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मिस मत कीजिए।
उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ये वीडियो सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।